हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी का न्यू सिलेबस जो है वो 2025-26 का पब्लिश हो ही चुका है और आपकी एग्जाम डेट भी कब आने वाली वो भी यूनिवर्सिटी ने बता दी है। तो जल्दी से सेमेस्टर नंबर 6 की अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोग का जो आगे का एजुकेशन है वो इसके पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपका एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर नंबर 7, मतलब ऑडिटिंग का जो आपका टॉपिक है, जो सिर्फ थियरी है। ऑडिटिंग जो आपने सेमेस्टर 5 में भी पढ़ा होगा, ओके, क्योंकि सेमेस्टर 5 में इसका बहुत लंबा पोर्शन था। ठीक है, और उसी तरीके से आपका यहाँ पर भी ऑडिटिंग रहेगा और कंपलसरी सब्जेक्ट है, सबको रहने वाला है। और देखो, किसी का माइनर हो या मेजर हो, आपका ऑडिटिंग का सेम सिलेबस यही रहने वाला है। और यहाँ पर ये जो सिलेबस है वो एनईपी का सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है और कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखो ध्यान से समझना, क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट्स क्या है, सिलेबस को देखते नहीं है और फिर पुराना सिलेबस पढ़ते रहते हैं। अभी यहाँ पर मैं जो आपको पढ़ाऊंगा इस लेक्चर के अंदर या फिर पूरे कोर्स के अंदर, वो सब कुछ न्यू सिलेबस के हिसाब से ही होगा। तो अच्छे से पहले सिलेबस देख लो और अपना तैयारी स्टार्ट करो। सबसे पहले है कंपनी ऑडिटर, पहला चैप्टर। 45% वेटेज है, मतलब आप सोचो 50 मार्क्स का अगर आपका पेपर आता है ना, उसमें से 45% करो, कम से कम 22-23 मार्क्स का इसी चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, मतलब मैं अगर यहाँ पर मार्क्स में कन्वर्ट करूँ ना, तो या तो 22 से लेके 23 मार्क्स का इसी चैप्टर से आने वाला है। 22-23 मार्क्स का पूरा टॉपिक यही आने वाला है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये। अगर टॉपिक नहीं किया ना, तो समझो तुम्हारा ऑडिट में कुछ नहीं होने वाला। तो अच्छे से पहले देख लेते हैं, पहले आपको पढ़ना क्या है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, मतलब एक कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है, उसका पूरा रूल्स पढ़ना है। फिर उसको रिमूव कैसे करेंगे, उसका रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स करते हैं, कौन फिक्स करता है, ये सब पढ़ना है। स्टेटस ऑफ द ऑडिटर, राइट ऑफ द ऑडिटर और ड्यूटीज। ये राइट्स और ड्यूटी तो देखो एग्जाम के अंदर पूछते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ेंगे। और ड्यूटीज अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा 2013। 2013 के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिटर्स का क्या ड्यूटी है, और यहाँ पर ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट है। और एक टॉपिक यहाँ पर रह जाता है जो आपको सिलेबस में है, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट के साथ साथ ही आ जाता है ऑडिटर का क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ये इसके अंदर ही आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाले टॉपिक। ठीक है, तो ये पूरा जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से आपका 22-23 मार्क्स का आने वाला है, मतलब इसी टॉपिक से आप पास हो जाते हो। और इस टॉपिक के साथ साथ एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा टॉपिक है, डिविजिबल प्रॉफिट। उसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है वो भी पूछा है। इंपोर्टेंस ऑफ द करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट, व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो सवाल है ना, वो यूनिवर्सिटी बहुत बार 2-2 मार्क्स में पूछती है। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल इन कंप्यूटेशन ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिबेटेबल पॉइंट्स रिगार्डिंग द डिविजिबल प्रॉफिट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन, ये जितने भी टॉपिक है वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और इस टॉपिक के साथ पूछेंगे, जो आपका ऊपर जो टॉपिक था ना 45%, वो इसका पूरा वेटेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑडिटर्स नॉट रेंडर्ड अ सर्टेन सर्विस एंड लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, ये चैप्टर का नाम आपका होगा लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। अगर आपकी बुक्स आएगी ना, तो देखो बुक्स में थोड़े बहुत नाम बदल जाएंगे। ये जो सिलेबस है ना, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, उस हिसाब से बुक्स जब आती है ना, तो उसमें चैप्टर आते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 ऐसे करके इसी टॉपिक को वो चैप्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऑडिटर का यहाँ पर क्या है, लायबिलिटी, ओके, और लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर और सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप कंसर्न, ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। अभी ये न्यू टॉपिक है।
लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड अदर कंपनीज एक्ट, ठीक है, ये दोनों टॉपिक पुराने सिलेबस में नहीं थे तो हमें ऐड करना पड़ेगा। लायबिलिटी ऑफ एन नेग्लिजेंस, लायबिलिटी ऑफ मिसफिजेंस, ये पुराने सिलेबस में भी था, नए में भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ेंगे इसको। क्रिमिनल लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर टू द थर्ड पार्टी, और लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑडिटर। ओके, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहां तक आपका जो भी टॉपिक था वो 20 मार्क्स का टॉपिक, और ये मिला के 3 चैप्टर होते हैं, मतलब 3 चैप्टर और तुम्हारा 25 मार्क्स तक का जो टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी तो आएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी आपके ऑप्शन में एक आध क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया तो आपका 25 मार्क्स तक का टॉपिक यहां से बन सकता है। चलिए बात आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर एक और टॉपिक है जो कि नाम है इन्वेस्टिगेशन। अब ये टॉपिक का परसेंटेज देखोगे तो 20% है। अगर 20% को मार्क्स में कन्वर्ट करें तो 10 मार्क्स तक का इस टॉपिक से आ सकता है, 10 मार्क्स तक का। और उसमें इंट्रोडक्शन है पहले तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब, फिर उसका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीट करना है अपने को पहले तो। फिर उसके बाद उसी इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक में डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है, ठीक है। व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड, ओके, ये एक टॉपिक, और वेयर रनिंग बिजनेस इज प्रपोज्ड, ओके, तो ये वाला जो टॉपिक है वो, तो इतना टॉपिक तुमको अच्छे से करना है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर। फिर प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम वाला जो चैप्टर है उसमें 20% वेटेज है, मतलब यहां पर भी अप्रोक्स 10 मार्क्स तक का टॉपिक पूछा जाता है। ओके, और देखते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम में एक तो प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, आपको इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करने वाले पॉइंट जो है, ठीक है, ये पूछेंगे ही। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो दो टॉपिक है जो यहां से पूछते हैं, ऑडिट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑडिट प्रोग्राम ऑफ प्राइवेट कंपनीज, ओके, ये इस साल ऐड हुआ है, पहले पुराने सिलेबस के अंदर तो था ही था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट प्रोग्राम। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको हर साल के पेपर के अंदर मिल जाता है पिछले साल में। यहाँ पर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी दे देते हैं, जैसे कोई स्कूल दे दिया, कोई कॉलेज दे दिया, कोई यूनिवर्सिटी दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्कूल का दे देंगे, कॉलेज का दे देंगे, कोई यूनिवर्सिटी का दे देंगे, जैसे अपने VNSU है, ऐसे कोई भी यूनिवर्सिटी का दे देंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी का दे देंगे, ठीक है, ऐसे कुछ भी दे देंगे। लिखना सब में एक जैसे पॉइंट ही होते हैं, ठीक है, बस हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहीं से बता देता हूं, ठीक है। देखो आधा ही इंपोर्टेंट तो आपको बताऊं तो सिलेबस से अंदर से ही मिल जाता है, ठीक है, एग्जाम आती है तो तुम लोग से इंपोर्टेंस मांगते हो ना, हम लोग इंपोर्टेंस कहां से बनाते हैं, यहीं से बनाते हैं। इस सिलेबस में ये टॉपिक है तो इंपोर्टेंट, बस समझो। रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, अब देखो ऑडिटिंग के अंदर अभी नए नए बहुत सारे टॉपिक ऐड हुए हैं, रिसेंट ट्रेंडिंग, तो उसमें आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्स ऑडिट, देखो टैक्स ऑडिट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा पूछना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम, लेकिन है फिर भी उसका 15% वेटेज है, मतलब मैं यहाँ पर 7 to 8 मार्क्स समझ सकता हूँ, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन, समझ लो एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का, एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यहीं से आएगा टैक्स ऑडिट का मीनिंग। और फिर एक आईटी एनेबल ऑडिट, ठीक है, आईटी एनेबल ऑडिट, आईटी एनेबल ऑडिट, ठीक है, यहां से पूछेंगे। और कुछ है क्या, नहीं, बस इतना ही। तो ये तुम्हारा जो टॉपिक है वो ऑडिटिंग का है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक मैंने साथ साथ में डिस्कस कर लिए। आपको जो मैं सिलेबस अपलोड करके दूंगा उसमें सब कुछ विथ नोट्स एकदम परफेक्टली रेडी होगा, आपको कुछ भी
अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं गारंटी देता हूँ, ऑडिट के अंदर जितना भी करवाऊंगा बस उतना अच्छे से पढ़ लो, आपके ऑडिटिंग के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। लेक्चर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे आप पढ़ना भी स्टार्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड टेक केयर।